नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महाकुंभ में स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया। एक जनपद एक उत्पाद के लिए सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना की हुई शुरुआत। हर ब्लॉक में बनाया जाएगा पब्लिक हेल्थ यूनिट और मुहल्ले के लोगों ने खुद ही बना दी टूटी हुई सड़क। गेहूं बीज की किल्लत से किसानों में हाहाकार, गोदामों पर उमड़ रही है भारी भीड़। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। एडीएम ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालु महाकुंभ के हेल्पलाइन नंबर 1920 और पुलिस हेल्पलाइन 112 तथा आपदा हेल्पलाइन 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक महाकुंभ 2025 का आयोजन होगा। गंगा और यमुना के तटीय किनारों पर लगभग 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार राय ने बताया कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है। मेला क्षेत्र का तापमान दिन में 9 डिग्री सेल्सियस और रात में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सर्दी के इस प्रभाव और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को गर्म और ऊनी कपड़ों के साथ आने की सलाह दी गई। मेला क्षेत्र के यात्रा शुरू करने से पहले महाकुंभ मेला 2025 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। मौसम और आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए मौसम विभाग की वेबसाइट और सचेत मोबाइल ऐप का उपयोग करें। एडीएम ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और पहले से बीमार श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी होगा। स्वास्थ्य की सलाह लेने की भी उन्हें डॉक्टर से सलाह दी गई। हृदय रोग, मधुमेह और सांस से संबंधित समस्या तथा उच्च रक्तचाप इत्यादि के रोगियों को विशेष हिदायत दी गई है। उद्योग विभाग के उपायुक्त सतीश कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जनपद के लिए चिन्हित ओडीओपी उत्पाद, सजावटी उत्पादों से संबंधित तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रॉ मटेरियल बैंक, टेस्टिंग लैब, डिस्प्ले सेंटर, डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए संस्थाओं से अभिरुचि ज्ञापन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं अपना अभिरुचि ज्ञापन 30 नवंबर 2024 को अपराह्न 4 बजे तक उपायुक्त उद्योग विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जिले के सभी ब्लॉकों में पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाने की तैयारी है। इनमें रक्त की 72 प्रकार की जांच की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य की मौलिक सभी सुविधाओं के साथ संक्रामक बीमारियों का सर्विलांस कर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लार ब्लॉक में भी इस बीपीएचयू का शुभारंभ भी होने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को आधारभूत और स्वास्थ्य सुविधाएं निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सर्विलांस कर इसके आंकड़े भी रखने की तैयारी की गई है। इन आंकड़ों की मदद से बीमारियों की पहचान और उसके प्रसार का अनुमान लगाने में चिकित्सकों को मदद मिलेगी। इधर एक ग्राम पंचायत में सड़क से ऊंची नाली बना दी गई। इस कारण ग्रामीण सासत में पड़ गए, उनका आवागमन दुरूह हो गया। सड़क से ऊंची नाली बनाने से होने वाली दिक्कतों की शिकायत ग्रामीणों ने डीएम से की है। उन्होंने नाली के दोनों तरफ सड़क बनवाने की मांग की है। रामपुर कारखाना ब्लॉक के रामचंद्रपुर चंद्रभान ग्राम पंचायत का यह मामला है, जहां विकास का एक अलग ही मॉडल देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा नाबदान का गंदा पानी निकालने को बनाया गया नाली ग्रामीणों के लिए अब परेशानी का सबब बन गया। नाली को सड़क से काफी ऊपर बनाकर ढक दिया गया है।
इधर रबी अभियान के दौरान फॉस्फेटिक खाद की तरह बीज का भी संकट गहरा गया है। राजकीय बीज भंडारों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है। बीज नहीं मिलने से किसानों को लौटना भी पड़ता है। गोदामों पर बीज आते ही कुछ ही देर में बीज समाप्त हो जा रहा है। खेत की नमी समाप्त होते हुए देख किसान परेशान है। प्राइवेट दुकानों से बीज खरीद कर बुआई करने को लेकर मजबूर है। वहीं बीज नहीं मिलने से कईयों की बुआई भी पिछड़ रही है। पथरदेवा संवाद अनुसार डीएपी खाद की किल्लत के बाद अब किसानों को गेहूं के बीज के लिए भी भटकना पड़ रहा है। इधर भटनी नगर के हथवा वार्ड 8 तिवारी टोला में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी। नगर पंचायत के वार्ड संख्या 7, 3 और 1 तथा 8 में पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन का काम किया गया है। महीनों से यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। अब मोहल्ले वासियों ने अखिलेश कुशवाहा के यहाँ से एक मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर खुद ही टूटी हुई सड़क को लोगों ने आपसी तालमेल के साथ बना दिया, जिससे यह पूरी सड़क अब ठीक हो गई है। बताया जा रहा है कि 15 से अधिक ग्रामीण कुदाल और फावड़ा लेकर सड़क की मरम्मत करने के लिए उतर पड़े और सभी लोगों ने इस पूरे सड़क को अब रिपेयर कर बना दिया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया ने मुख्यमंत्री के पूर्व आदेश के अनुपालन में नगर में स्थित सभी निजी भवन स्वामियों से अनुरोध किया है कि वे अपने भवनों की छतों पर लगे विज्ञापन, फ्रेम होल्डिंग आदि जो बिना अनुमति के लगाए गए हैं उन्हें तत्काल हटा लें। निर्धारित समय के भीतर यदि यह कार्य नहीं किया गया तो नगर पालिका परिषद जनहित और कार्यहित में अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अवैध प्रचार सामग्री को हटाकर जब्त करेगी। रामपुर कारखाना के गोविंदपुर में बुधवार की शाम को स्कूल के मिनी बस की चपेट में आने से एक केजी के छात्रा की मौत हो गई। बस की चपेट में आई छात्रा उसी विद्यालय की छात्रा भी बताई जा रही है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृत छात्रा गोविंदपुर निवासी एजाज अंसारी की 5 वर्षीय बेटी आयशा खातून थी। इधर खेलो इंडिया की राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में देवरिया की तुषिका वर्मा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने गोवा के खिलाड़ी को हराकर यह उपलब्धि पाई है। इनकी सफलता पर स्टेडियम के खिलाड़ी झूम उठे। यह खेल विगत दिनों कर्नाटक के आर्यन सिटी स्टेडियम धनवाड़ा में आयोजित हुआ। अब तुषिका वर्मा के जानने वाले लोगों ने इन्हें बधाई और शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। भलुवनी थाना क्षेत्र के ग्राम मरकड़ा में राजस्व टीम ने एक नाली के विवाद का समाधान कराया। राजस्व टीम के गांव से जाते ही दोनों पक्ष भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्ष से 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि वशिष्ठ मिश्रा और ओम प्रकाश मिश्रा के बीच यह विवाद चल रहा था, जिसका समाधान करने उप जिलाधिकारी अंगद यादव राजस्व टीम के साथ गए थे। नापी के बाद जो ही गांव से वे निकले, दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी, जिसमें वशिष्ठ मिश्रा पुत्र स्वर्गीय स्वामीनाथ, अनीता देवी, लक्ष्मीकांत, अभिषेक, ओम प्रकाश मिश्रा, राकेश मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा, हरे कृष्ण मिश्रा सहित 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस अब दोनों के बयान पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिले में लगातार हत्या की घटनाओं के बाद एसपी ने एसओजी प्रभारी सादिक परवेज को लाइन हाजिर कर दिया। उनकी जगह महुआडीह के एसओ नवीन चौधरी को एसओजी बनाया गया है। निहाल के बाद विशाल सिंह हत्याकांड में एसओजी प्रभारी की लापरवाही सामने आई थी। वहीं लार में महिला की हत्या और लूट के मामले में भी एसओजी फिसड्डी रही, जिसको लेकर अब उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महाकुंभ में स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया। एक जनपद एक उत्पाद के लिए सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना की हुई शुरुआत। हर ब्लॉक में बनाया जाएगा पब्लिक हेल्थ यूनिट। और मोहल्ले के लोगों ने खुद ही बना दी टूटी हुई सड़क। गेहूं बीज की किल्लत से किसानों में हाहाकार, गोदामों पर उमड़ रही है भारी भीड़। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।